यहाँ न्याय की चौखट तक पहुँचने के लिए भारी भरकम फीस, नामचीन वकील और कानूनी दावपेच ही एकमात्र रास्ता है, या फिर महज 15 पैसे का एक मामूली पोस्ट कार्ड भी देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे खोलकर हजारों बेजुबान जिंदगियों को इंसाफ दिला सकता है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जब इंसाफ का तराजू सिर्फ कागजातों और अदालती मोहरों से नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिखित खतों और पोस्ट कार्डों की पुकार से तोला जाने लगा। इसे कानून की भाषा में एपस्टोरली जुरिडिक्शन यानी पत्र याचिका अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। यह वह क्रांतिकारी अवधारणा थी जिसने पारंपरिक न्याय शास्त्र के उस पत्थर जैसे नियम को, लोकस स्टेडाई को ध्वस्त कर दिया, जिसके तहत केवल पीड़ित व्यक्ति ही अदालत का दरवाजा खटखटा सकता था। लेकिन जब देश के शोषित गरीब और जेलों की सलाखों के पीछे सड़ रहे बेगुनाह खुद अदालत नहीं पहुंच सकते थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद चलकर उन तक पहुंचने का ऐतिहासिक फैसला किया। इस न्यायिक क्रांति की नींव 60 और 70 के दशक के उत्तरार्ध में पड़ी, जब देश आपातकाल के काले साये से बाहर निकल रहा और न्यायपालिका अपनी साख और जनता के विश्वास को नए सिरे से बहाल करने की कोशिश में। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 युगदृष्टा जजों जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर और जस्टिस पी.एन. भगवती ने भारतीय न्याय प्रणाली का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1979 का हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य मामला भारत में जनहित याचिका के जन्म का मील का पत्थर बना, जब प्रख्यात वकील कपिला हिंगोरानी ने बिहार की मुजफ्फरपुर और पटना जेलों में बंद उन विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा पर छपी मीडिया रिपोर्ट को देखा तो अपनी संभावित सजा की अवधि से भी कहीं अधिक समय बिना मुकदमे के जेलों में बिता चुके थे। तब उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस एक कदम से 40,000 से अधिक असहाय कैदियों को रिहाई मिली और कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिका की मां के रूप में पहचान मिली। इससे ठीक बाद साल 1980 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने दुनिया भर की न्याय शास्त्रियों को हैरान कर दिया। तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी सुनील बत्रा ने जेल के अंदर दूसरे कैदी प्रेमचंद्र पर हो रहे अमानवीय अत्याचार और यातनाओं को देखा। जेल प्रशासन की कड़ी निगरानी के बावजूद सुनील बत्रा ने किसी तरह कागज के एक टुकड़े पर अपने खून और शाही से जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर के नाम एक खत लिखा। पारंपरिक नियमों के हिसाब से कोई तीसरा व्यक्ति किसी और के लिए याचिका दाखिल नहीं कर सकता था, लेकिन जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस साधारण से खत को ही बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका में बदल लिया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस पर तत्काल सुनवाई की, बल्कि जेल सुधारों और कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दूरगामी दिशा निर्देश भी जारी। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जब बुनियादी मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो तो अदालत के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं मायने नहीं रखती। साल 1981 में आया एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ मामला, जिसे प्रसिद्ध जज ट्रांसफर केस के नाम से भी जाना जाता है, उसमें जस्टिस पी.एन. भगवती ने एपस्टोरी जुरिडिक्शन को पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी मान्यता दे दी। अदालत ने साफ शब्दों में फैसला सुनाया कि यदि कोई व्यक्ति या वर्ग अपनी गरीबी, अज्ञानता या सामाजिक आर्थिक लाचारी के कारण अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई भी अन्य नागरिक या संगठन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 या 226 के तहत अदालत को सिर्फ एक पत्र लिखकर भी गुहार लगा सकते हैं। इसके बाद तो जैसे पोस्ट कार्डों के जरिए इंसाफ की एक सुनामी आ गई। फरीदाबाद की पत्थर खदानों में बंधुआ मजदूरी कर रहे लाचार मजदूरों के लिए जब स्वामी अग्निवेश के बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने पत्र लिखा, तो साल 1984 में सर्वोच्च अदालत ने बंधुआ मजदूरी प्रथा पर कड़ा प्रहार करते हुए ऐतिहासिक दिशा निर्देश जारी किए। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एडवोकेट M.C. मेहता द्वारा लिखी गई चिट्ठियों ने गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने, ताजमहल को संगमरमर के क्षरण से सुरक्षित रखने और उद्योगों से होने वाले जहरीले गैस रिसाव पर नकेल कसने में दूरगामी भूमिका निभाई। एक दौर ऐसा भी आया जब देश के आम लोग अपनी समस्याओं, मानवाधिकार उल्लंघनों, पुलिस कस्टडी में मौतों और प्रशासनिक लापरवाही की शिकायतों को महज 15 पैसे के पोस्ट कार्ड पर लिखकर सुप्रीम कोर्ट के पते पर भेज देते थे और जजों की मेज पर वे पत्र याचिकाओं में तब्दील हो जाते थे।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सेल का गठन किया, जिसका काम रोज आने वाले सैकड़ों खतों की जांच करना और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों वाले पत्रों को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना था। हालांकि समय के साथ साथ इस एपिस्टोरी व्यवस्था की सराहना के साथ साथ इसकी आलोचना भी होने लगी। कानूनी विशेषज्ञों और आलोचकों का मानना था कि हर पत्र को याचिका स्वीकार करने से अदालतों में मुकदमों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया और कई बार निजी स्वार्थ या सशक्त प्रचार पाने के लिए भी जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जाने लगा। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 70 और 80 के दशक में शुरू हुई इस व्यवस्था ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को एलिट क्लास की अदालत से निकालकर आम भारतीय की अदालत बना दिया था। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एपिस्टोरी जुरिडिक्शन की यह कहानी केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह इस बात का जीवित प्रमाण है कि जब न्याय की नीयत साफ हो तो कागज का एक छोटा टुकड़ा इस सत्ता के सबसे ताकतवर गलियारों में न्याय की गूंज पैदा कर सकता है। यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि कानून की असली ताकत उसकी जटिल प्रक्रियाओं में नहीं, बल्कि सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने में निहित है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।